हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन अकेडमी पे, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल, जो एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है जिसमें हमारे पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं आपके प्रिपरेशन में। मैं आपको यहाँ पर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए एक ये छोटी सी सीरीज़ लेके आया हूँ, और मेरा नाम पवनीत है। मैं इस किताब इंटरनल सिक्योरिटी जो मैग्रोवेल एजुकेशन ने पब्लिश की है उसका ऑथर हूँ। ये किताब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, जो जीएस मेंस पेपर 3 का एरिया है। आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और मेरी कम्युनिटी को, जिसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। हमारे नोट्स 2.0 अब आ चुके हैं, जिसमें टाइमलाइन, माइंड मैप्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब इंटीग्रेटेड हैं एक तरीके से। और दोस्तों, खास करके अभी अगर आप ध्यान दें तो 18 से 22 तारीख तक 20% डिस्काउंट चल रहा है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे, प्लस और आइकॉनिक दोनों पे, और इसमें आपको भारी बचत हो सकती है। PAVIAS का कोड प्रयोग कीजिए, सब्सक्रिप्शन तुरंत लीजिए। हम लोग आपके पास प्लस में आपको मिलेंगे टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। CSE अश्योर 2 ईयर्स एंड अबव की सब्सक्रिप्शन पे भी मिल रहा है, और इसके लिए भी 20% डिस्काउंट है जो आप PAVIAS कोड प्रयोग करके ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अन अकेडमी कॉम्बैट 50 क्वेश्चंस का 60 मिनट का टेस्ट होता है। 24 जुलाई को 11 बजे ये टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए इनरोल कीजिए, PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिए। इस टेस्ट का इनरोलमेंट लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस टेस्ट में क्वेश्चंस इंडिया के अन अकेडमी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं हमारे, वो बनाते हैं, और स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस होते हैं। मैंने भी कई बार पॉलिटी के क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये वाले टेस्ट में भी मेरे क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। अन अकेडमी पे आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमने 2020 में 170 सिलेक्शन, 2021 में हमारे पास 178 सिलेक्शन से आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आएगा। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चेंजिंग नोशंस ऑफ इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, ये शब्द जो है नेशनल सिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही ज़्यादा डेली यूसेज वाला शब्द है। हम ये देखते हैं कि भाई ये शब्द इतना फ्रीक्वेंटली अब यूज़ होने लग गया है कि इसका रियल मीनिंग जानना सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, और कैसे ये मीनिंग बदल रहा है ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए दोस्तों कि कभी भी जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, इसका क्या मतलब है? नेशनल सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, ऑफ हुम? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी हमेशा एक स्टेट की होती है। हमेशा नेशनल सिक्योरिटी जो है एक स्टेट की होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, और जब हम बोलते हैं कि ये एक स्टेट सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, और जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि हर एक स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो रही है। अब अगर आप अपने मन में एक स्टेट को देखें, तो स्टेट आपका क्या है? एक जोग्राफिकल टेरिटरी है सबसे पहले तो अगर स्टेट आपका जोग्राफिकल टेरिटरी है तो ये स्टेट एक सोवरेन स्टेट है। अगर हम उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी विल कॉल द स्टेट एज अ सोवरेन स्टेट। तो जब हम बोलें कि एक सोवरेन स्टेट है और उस स्टेट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है हमें, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में हम ये बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो स्टेट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसको अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड नेशनल सिक्योरिटी, द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज one of the dimensions of national security is protection of sovereignty of the state, कि it has the sovereign right and power to take decisions on its own independently। तो नेशनल सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी। आप जब बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी क्या है? अगर हम पॉलिटी के नज़रिए से देखें तो सोवरेनिटी इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टेट।
where the state is internally supreme to take any decision that it wants to take without being influenced by any external player. तो आपको नेशनल सिक्योरिटी में जब हम बोल रहे हैं कि आपको अपने स्टेट की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करनी है, तो आप अपने स्टेट की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप अपनी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट ऐसे ही करेंगे कि भाई आपका कोई भी जो एडवर्सरी है वो आपको तंग ना करे। आपका कोई भी एडवर्सरी आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा ना करे, ऐसी स्थिति पैदा ना करे कि आपके लिए कहीं ना कहीं आप अपनी सोवरेनिटी खो बैठे। देखिए, आपके एडवर्सरी के पास सबसे बड़ा काम ये है कि वो आपके देश की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है। अब अगर उसने आपकी एक फॉल्ट लाइन ये पकड़ ली कि आपके यहाँ पर एक वीक पॉलिटी है, वीक डिसीजन मेकिंग है, अगर उसने ये बात पकड़ ली कि भाई आपके यहाँ पर जो कंट्री में कोर डिसीजन मेकर्स हैं उनमें कोई कंसेंसस ही नहीं है, तो वो एक तरीके से इन डिसीजन मेकर्स की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। और वो क्या करेगा कि आपके जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग एक्टर्स हैं, उन डिसीजन मेकिंग एक्टर्स को कहीं ना कहीं वो कोशिश इन्फ्लुएंस करने की ऐसे करेगा कि उनकी एबिलिटी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ना रह जाए। और अगर वो ऐसे करेगा, इन्फ्लुएंस उनको कि उनकी एबिलिटी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ना रह जाए, तो दोस्तों इस केस में एक चीज़ याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी एज अ कॉन्सिक्वेंस कि आपके सोवरेनिटी पे चैलेंज आएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी के दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ आपको इंश्योर करनी है वो क्या है? जो सबसे बड़ी चीज़ आपको इंश्योर करनी है वो ये है कि आपको अपने सोवरेनिटी पे कोई हार्म ना आए, उसको रोकना सबसे पहले ज़रूरी है। अब वो सोवरेनिटी पे हार्म तब नहीं होगा जब आपके सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करने के जो एक्टर्स हैं वो किसी एक्सटर्नल पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी वेरी फर्स्टली इन्वॉल्व्स अपहोल्डिंग ऑफ द सोवरेनिटी, बिकॉज वंस द स्टेट इज सोवरेन इट कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो स्टेट सोवरेनिटी में आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पॉलिटिकल एक्टर्स कोहेसिव हैं, एकजुट हैं, और ऐसे हैं कि इनकी वजह से कोई भी डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब हम बात करते हैं स्टेट की, अब सोवरेनिटी तो एक स्टेट का एट्रीब्यूट है देखिए, पर दूसरी चीज़ क्या है? सोवरेनिटी के साथ साथ हर स्टेट की एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी होती है। हर स्टेट की एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है। कई बार आपके जो एडवर्सरीज हैं आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हार्म करेंगे, जैसे कि भाई पाकिस्तान ने कई बार इंडिया की टेरिटोरियल सोवरेनिटी को चैलेंज किया। चाइना ने पहले एक बार 1962 में कर दिया, बट उसके बाद जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ है तब से आए गए दिन हर तीसरे चौथे साल करता रहता है। 2013 में किया, फिर 17 में किया, फिर 20 में किया, 20 वाला अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं हम लोग, चल रहा है। आपकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर एक एडवर्सरी चैलेंज ज़रूर करेगा। और अगर आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे आपका एडवर्सरी चैलेंज कर रहा है ना दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि आप अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखें। आप अपनी अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो
आप अपने देश के लोगों को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर दे पाएंगे डेवलपमेंट का। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है। क्या इंश्योर करना है आपको? कि नॉट ओनली आपकी सोवरेनिटी पे कोई हार्म ना हो, बल्कि आपकी साथ साथ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे भी कोई हार्म ना हो। क्योंकि आपकी सोवरेनिटी और आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर आप प्रोटेक्ट कर पाए तो उस नज़रिए से आप अपनी स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। पर दोस्तों दिक्कत ये है कि जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा इन दो शब्दों के नज़रिए से देख के छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट इंश्योरिंग दैट वी अपहोल्ड द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट एंड वी इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। बट द क्वेश्चन इज कि is national security only about these two things, or are the notions of national security today even changing? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई क्या नेशनल सिक्योरिटी के नोशन में केवल यही दो चीज़ें हैं? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के नोशन में इसके बियॉन्ड चीज़ें भी हैं दोस्तों। और वो क्या है भाई? हर एक स्टेट में स्टेट के वैल्यूज़ भी होते हैं। हर एक स्टेट में उसके स्टेट के वैल्यूज़ होते हैं। भाई अब इंडिया है, इंडिया का एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है। सबसे बड़ा वैल्यू अगर आप देखें इंडिया का, तो इंडिया का वैल्यू ये है कि भाई हम किसी देश को जाके डिलिबरेटली जो है प्रोवोक नहीं करते। हम एक थॉट प्रोसेस में, एक वैल्यू में बिलीव करते हैं कि भाई तुम अपने घर पे आराम से सुख शांति से रहो, हम अपने घर पे सुख शांति से रहेंगे। यहाँ पर ये इंडिया की वैल्यू हमें डे टू डे लाइफ में रोज़ देखने को मिलती है। आप अगर एक कॉलोनी में रह रहे हैं और कॉलोनी में किसी दूसरे के घर में आप देख रहे हैं लड़ाई हो रही है, वहाँ पे शोर शराबा चल रहा है, वहाँ पे मम्मी हाथापाई कर रही हैं, तो आप अपने घर की बालकनी में खड़े होकर बस यूँ देखते हैं कि अच्छा देखो वहाँ पर हाथापाई चल रही है, मम्मी ने जो है डैडी को हाथापाई से जो है एकदम तोड़ दिया, ये कर दिया। आप जाके जो है इंटरफेयर नहीं करते। ये वैल्यू जो हमने दोस्तों बनाई है ओवर द लास्ट मैनी सेंचुरीज कि भाई हम किसी देश को प्रोवोक नहीं करेंगे, ये एक वैल्यू हमारे लोगों में इनग्रेन्ड है। तो जो स्टेट होता है उसमें सिर्फ सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं होती, वहाँ पर लोग भी रहते हैं। और अगर आपके स्टेट में लोग भी रहते हैं तो उन लोगों की वैल्यूज़ हैं, और वो लोगों की वैल्यूज़ कलेक्टिवली इकट्ठे होके एकजुट होके बनती हैं नेशनल वैल्यूज़। योर वैल्यूज़ दैट योर पीपल हैव एट द इंडिविजुअल लेवल कलेक्टिवली कम टुगेदर टू क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड एज द नेशनल वैल्यू। जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आज की डेट में हम ये बोलते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। National security also is all about protecting values. And why is national security about protecting values? It is about protecting values because today your adversaries are trying to make sure that they harm your values also. आज की डेट में आपका जो एडवर्सरी, आपका जो वैरी है, आपकी वैल्यूज़ को भी टारगेट कर रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है वैल्यूज़ में फ्लक्स आया है, और जब से ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से वैल्यूज़ में फ्लक्स आया है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ आज की डेट में डायनेमिक होती हुई दिख रही हैं, चेंज होती हुई दिख रही हैं। और वैल्यूज़ का जो बदलाव होता है वो कभी ओवरनाइट नहीं होता कि रात को हमने जमा के रख दिया और सुबह आइसक्रीम निकल गई। तो वैल्यूज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। This period of time in which the values have changed or are changing today has been already started because of globalization. तो आज की डेट में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण वैल्यूज़ में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एडवर्सरी जो है दोस्तों इस चीज़ का एडवांटेज उठा रहा है।
क्योंकि वैल्यूज़ में अगर बदलाव आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाई यू होल्ड अ वैल्यू टुडे, यू एस्पायर फॉर अ वैल्यू टुमारो, तो यू आर गोइंग टू टेक दिस पाथ टू रीच हियर. When you are going to take this path to reach here, what will happen? In this path, your adversary will come to create obstacles for you. भाई आप यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने ये रास्ता ले लिया, इस रास्ते में आपका जो वैरी है वो आके आपके लिए अड़चने पैदा करेगा. उसको अड़चने पैदा करने से सिर्फ ये हो रहा है कि वो आपके मन में और दुविधा पैदा करेगा, और वो दुविधा ये पैदा करेगा कि भाई ये जो वैल्यू हम एस्पायर कर भी रहे हैं कि ये वैल्यू सही भी है या नहीं है. तो आपको ये चीज़ समझनी है कि टुडे द सोसाइटी इज विटनेसिंग अ फ्लक्स. वैल्यूज आर चेंजिंग, नॉट दैट दे हैव चेंज्ड. द चेंजिंग वैल्यूज विल टेक many decades to settle down, and we do not even know whether the direction of change is positive or negative, but we know that instability does exist. It is in this context that your adversaries are taking advantage. कई बार आपका एडवर्सरी आपके मन में ऐसी दुविधा क्रिएट कर देगा कि ये वैल्यू सही भी है या नहीं है. कई बार आपका एडवर्सरी इससे भी घटिया काम कर देगा कि अगर आप एक गलत वैल्यू के डायरेक्शन में चले गए, उसको भी वो एक तरीके से नॉर्म बना देगा. भाई फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आज की डेट में सोशल मीडिया के कारण हमारे को ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन देखने को मिलता है. ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के कारण जेंडर बेस्ड वायलेंस सोसाइटी में बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक आप एक वुमन को एक ढंग के नज़रिए से और एक अच्छे दर्जे से नहीं देखेंगे और एक इक्वल दर्जे से नहीं देखेंगे और एक ऑब्जेक्ट के नज़रिए से देखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका व्यवहार एक ऑब्जेक्ट के प्रति वैसा ही होगा जैसा आप एक तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति देख रहे हैं. अगर मैं आपको बोलूँ ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन करके वुमन को भी एक पेन के नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये तो चीज़ बहुत ही गलत है. पर हो क्या रहा है? ये चीज़ गलत है, ये हम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं. पर आपका एडवर्सरी ये चीज़ जानते हुए भी आपकी इस वैल्यू को कि ये चीज़ जो गलत है और आप गलत नज़रिए से वुमन को देख रहे हैं, उसको वो और नर्चर कर रहा है. आज की डेट में आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ओपन एनी सोशल मीडिया, अनफॉर्चुनेट थिंग यू विल सी इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन. और इसकी वजह से एडवर्सरी आपकी ये कंट्री की इस वैल्यू को और प्रोपोगेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है. आपका एडवर्सरी जेंडर बेस्ड वायलेंस डायरेक्टली नहीं करवा रहा, इनडायरेक्टली करवा रहा है, लेकिन आपका एडवर्सरी इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को आपकी सोसाइटी में देखते हुए होते हुए खुश है, क्योंकि इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के कारण आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, डेवलप नहीं कर पा रही. तो होगा क्या कि वो आपको एक नेगेटिव वैल्यू में नर्चर कर रहा है और उस नेगेटिव वैल्यू को एक पॉजिटिव वैल्यू की तरह दिखा रहा है. तो आपका एडवर्सरी ये पॉजिटिव बना के इस नेगेटिव वैल्यू को आपको एक अनस्टेबल सिनेरियो में और एक वोलेटाइल सिनेरियो में रख रहा है. तो आप इस चीज़ को याद रखिए. इसीलिए आज की डेट में जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा याद रखनी है, दैट आई रिपीट अगेन, दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, it is also about protecting values, and it is not just about values, it is also about beliefs. It is also about beliefs. भाई अगर आपकी सोसाइटी में कुछ वैल्यूज़ हैं तो आपकी सोसाइटी में कुछ बिलीफ सिस्टम्स भी हैं. भाई फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है that we all believe in peaceful coexistence. हम सब ये चाहते हैं कि भाई पीसफुली हम भी रहें, आप भी रहो. Peaceful coexistence is one of the very crucial values that we all work and strive for.
दोस्तों ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है ये कोई बिलीफ सिस्टम आज का नहीं है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिलीफ सिस्टम कई सेंचुरीज से इंडिया प्रैक्टिस कर रही है। पूरे वर्ल्ड में जब ज्यूज का परसिक्यूशन होता था, ज्यूज को हमने पीसफुली यहाँ पर कोएग्जिस्ट करने दिया, क्योंकि हमने कहा कि भाई हमें किसी ग्रुप का परसिक्यूशन क्यों करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन परसिक्यूटिंग एनीबॉडी। तो यहाँ पर आप चीज़ को समझिए, हर स्टेट के बिलीफ्स होते हैं। अगर इंडिया की एक वैल्यू है कि भाई वी विल नॉट प्रोवोक एनीबॉडी, वी विल नॉट इंटरफेयर इन समबडीज इंटरनल अफेयर्स, तो हमारा एक बिलीफ भी है कि वी बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वी बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ को समझो बेटा कि जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आपका एक बिलीफ सिस्टम है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम। क्यों? क्योंकि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो आपका एडवर्सरी इस बिलीफ सिस्टम को भी डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेगा। आपका एडवर्सरी क्या करेगा? सबसे पहले वो ये चीज़ करेगा कि आपके पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेगा। अब वो कैसे करेगा? वो ये देखेगा कि भाई आपके यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी रह रही हैं, पीसफुल रह रही हैं, वो इन कम्युनिटीज़ के पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करेगा। एक कम्युनिटी को बोलेगा तुम्हारे इंटरेस्ट इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, इसको बोलेगा तुम्हारे इंटरेस्ट इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी थ्योरी बना देगा। भाई हिस्टोरिकली हम लोग सब कंपैटिबल थे, अभी तक हम लोग कंपैटिबल रह रहे थे, ये सडनली इनकम्पैटिबल कैसे हो गए? पर वो नरेटिव ऐसा डिज़ाइन होगा कि आपको लगेगा कि नहीं भाई हम तो इनकम्पैटिबल ही हैं। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे थ्रेटन किया जाएगा आपको, और अगर आपके पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को थ्रेटन किया जाएगा तो आप में इंस्टेबिलिटी आएगी। अगर आप में इंस्टेबिलिटी आएगी, आपका एडवर्सरी यही चाहता है कि अगर आप अनस्टेबल रहेंगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी इस नज़रिए से अगर आप देखें दोस्तों, तो एक चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि नेशनल सिक्योरिटी का जो एंड गोल है वो क्या है। कि नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर्स दैट योर कंट्री हैज़ कंडीशंस फॉर प्रोग्रेस। नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एंड गोल क्या है दोस्तों? कि यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरटेक प्रोग्रेस। और ये प्रोग्रेस मैटर क्यों करता है? क्योंकि आपके इस प्रोग्रेस में आपका एडवर्सरी बाधाएं डालेगा। तो आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी के इस एंड गोल प्रोग्रेस को मटीरियलाइज करना है तो आपको अपने स्टेट एट्रीब्यूट सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, आपको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो नेशनल सिक्योरिटी इनिशियली वॉज ओनली अबाउट दीज टू थिंग्स, बट एज द सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड, the notion of national security has changed to include even these two things. As the society evolves from here further today, probably we'll have, let's say, 3 or 4 more things here. तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। पहली चीज़ तो ये है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस। दूसरी बात ये है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इज़ नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इट चेंजेस एज द सोसाइटी इवॉल्व्स। और तीसरी बात यह है कि टुडे नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट अपहोल्डिंग सोवरेनिटी, ensuring that there is territorial integrity which is preserved and values and beliefs which are safeguarded. तो आई होप इस वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्लियर हो गया दोस्तों। आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान अनअकैडमी को ज्वाइन करने के अगर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। 20% डिस्काउंट अभी आपको पता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे चल रहा है 22 तारीख तक, और PAVIAS कोड प्रयोग कीजिए और तुरंत ही अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। और इस सब्सक्रिप्शन से आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अभी हमारा एक लेजेंड विजडम सीरीज़ है, इस पे हैबिट्स पे चर्चा लूँगा मैं। बाकी हमारे पास दूसरे एजुकेटर्स भी हैं इस पूरे सीरीज़ में। इसका इनरोलमेंट नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी हमारे जो बैचेस हैं 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेस हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके हम लोग थोड़े से वीडियोस आपके लिए और लाएंगे। थैंक यू।